दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कल हमने आपको क्या बता दिया था कि आकाशगंगा कैसे बनती है, ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा हैं, 100 अरब आकाशगंगा, और यही प्रत्येक आकाशगंगा में कितने तारे हैं, 100 अरब तारा हैं। ठीक है, उससे पहले क्या बताया था हमने, तारा बनना बताया था। आकाशगंगा के जो केंद्र में सबसे ज़्यादा तारे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बल्ज बोल देते हैं। ये हमारी क्या है, आकाशगंगा। आकाशगंगा में हमारा सूर्य कहाँ पे है, सूर्य हमारा कितना साल जी चुका है, 5 अरब साल जी चुका है और 5 अरब साल और जिएगा। फिर ये कहाँ चला जाएगा, ये भी केंद्र में चला जाएगा और क्या बन जाएगा, काला बाउन बनेगा या फिर ब्लैक होल बनेगा, काला बाउन बनेगा। क्यों, क्योंकि सूर्य अपने 1.5 गुने से छोटा है ना। जो छोटे तारे होते हैं वो क्या बनते हैं, काला बाउन बनते हैं। जो बड़े होते हैं वो ब्लास्ट कर जाते हैं, वो विस्फोटक तारा होते हैं। यानी कि सूर्य से ब्लैक होल बनने के लिए का सूर्य से लगभग 3-4 गुने से बड़ा होना चाहिए तारा। सूर्य का लगभग 3 गुना तो होना ही चाहिए तारा। वही तारे आगे चल के क्या होते हैं, विस्फोट, वही क्या होते हैं, ब्लैक होल बनते हैं विस्फोट करके। ठीक है, और 1.5 गुने से बड़ा होगा तो विस्फोट तो करेगा, लेकिन बहुत कम संभावना है कि ब्लैक होल बने। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सूर्य। सूर्य के जो समीप ताराओं का समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, अब देखते हैं। सूर्य के जो सबसे समीप ताराओं का समूह होता है उसमें 27 ताराओं के समूह होते हैं। यानी 27 तारे हम नहीं बोल रहे हैं, 27 तारों के समूह होते हैं। जैसे यहाँ पे एक हो गया, ये एक बहुत, इसमें एक समूह में बहुत ढेर सारे तारे हैं, ये एक समूह हो गया। और यहाँ पे एक दूसरा समूह है, इसमें भी बहुत ढेर सारे तारे हैं। तीसरा समूह है, इसमें भी बहुत ढेर सारे तारे हैं। तो ऐसे ऐसे करके कितने समूह हैं, 27 समूह। इनको हम क्या बोल देते हैं, नक्षत्र बोल देते हैं। फिर इससे थोड़ा दूर पे, इससे दूर है ताराओं के समूह हैं, कितने, 89 ताराओं के समूह हैं। इनको हम क्या बोल देते हैं, तारामंडल बोल देते हैं। ये भी ताराओं के समूह हैं, तारा खाली नहीं है। 1 2 3 ऐसे 89 तारा बना दिए, तारा नहीं खाली है, क्या है, ताराओं के समूह हैं। जैसे यहाँ समूह बना है ऐसे यहाँ भी ऐसे ऐसे समूह हैं, ताराओं के समूह। उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, हंटर स्टार, ये सब कहाँ, ऐसे 89 ताराओं के समूह है। ठीक है, अब आप इन जैसे कहीं जाते हैं नक्षत्रशाला में, वो तारामंडल में जाएंगे तो ये सब तारामंडल आपको दिखाई देगा, दिखाते हैं। उनको बड़ी बड़ी शहर में चले जाइए, वहाँ तारामंडल वगैरह बने होते हैं। ठीक है, तारामंडल वगैरह में जाएंगे तो क्या हमें ताराओं का समूह ये सब दिखाई देते हैं, दिखाया जाता है। तो अब बताइए, ज्योतिष वगैरह जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ये नक्षत्रों पे डिपेंड करता है। तारामंडल बहुत दूर हो जाते हैं, इसीलिए तारामंडलों से कोई मतलब नहीं होता है ज्योतिष को। ज्योतिष जो होता है किस पे, नक्षत्र पे डिपेंड करता है। और सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड करता है, सबसे ज़्यादा, सबसे करीबी, सूर्य के सबसे करीब क्या है, सूर्य के करीब तो सबसे क्या है, सौरमंडल है। यानी कि ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। तभी कोई लड़का वगैरह पैदा होता है तो देखते हैं कि कौन ग्रह उस पृथ्वी के सामने, कौन ग्रह है, कौन सा नक्षत्र है, ये देखते हैं। उस हिसाब से उसका क्या राशि वगैरह बनाई जाती है इस तरीके से। ज्योतिष वगैरह जो जानते हैं वो सब इस पे डिटेल से जानते होंगे, पंडित वगैरह लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ लिए, सूर्य, उसके बाद क्या है, ग्रह, फिर नक्षत्र, उससे जो दूर ताराओं का समूह है उसको क्या कहते हैं, तारामंडल। इनको सब हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमको 27 और है, 2700 नहीं पढ़ना है। जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है। इसमें 89 है, 89 थोड़ी पढ़ना है हमको। जो पूछे जाते हैं पेपर में, एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमको पढ़ना है। तो हम पहले क्या पढ़ लिए, तारा पढ़ लिए, यानी सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारामंडल। यही ऐसी ऐसी गैलेक्सियाँ बना के क्या बनाती है, हमारा ब्रह्मांड बनाती है। यानी ब्रह्मांड का आकार बहुत बड़ा है। ठीक है, तो मान लिया सबसे पहले क्या आएगा, चलिए इसमें इसको फिल करते हैं। ये क्या हो गया हमारा, ब्रह्मांड। ठीक है, उसके बाद आकाशगंगा, नहीं इससे पहले भी हमने क्या पढ़ाया था, क्लस्टर पढ़ाया था ना, सुपर क्लस्टर। एक क्लस्टर के अंदर कितनी आकाशगंगाएं, 3 आकाशगंगाएं आती हैं। उसके बाद क्या आई, आकाशगंगा। उसके आकाशगंगा के भी अंदर क्या आता है, आकाशगंगा के अंदर पहले क्या आया, तारामंडल। क्या आया,
तारामंडल। तारामंडल के बाद फिर क्या आता है? तारामंडल के बाद नक्षत्र, नक्षत्र आ गया हमारा, नक्षत्र। नक्षत्र के बाद क्या आता है? सौरमंडल, यानी ग्रह हमारे, क्या हो गया? सौरमंडल। उसके बाद क्या आता है हमारा? ये क्या हो गया? उसके बाद हमारा ये सन आ जाता है, यानी सूरज। तो सबसे बड़ा क्या है? ब्रह्मांड। उसके अंदर फिर क्या आते हैं? क्लस्टर। क्लस्टर के अंदर क्या आ गया? आकाश गंगा। आकाश गंगा के अंदर तारामंडल। तारामंडल के अंदर नक्षत्र, फिर उससे छोटा सौरमंडल, फिर उसके अंदर क्या आ जाता है हमारा? सूर्य आ जाता है। इतना समझ गए ना? सूर्य। इसके बाद हमको अब ये नक्षत्र आपको समझ में आ गया? नक्षत्र, तारामंडल, ग्रह। जब ग्रह वगैरह बताएंगे तो आपको ज्योतिष वाला भी थोड़ा थोड़ा बताएंगे कौन ग्रह किधर होता है, नक्षत्र वगैरह। एक महीने में जो होता है सूर्य, एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करता है। 2.25 इतने नक्षत्र को पार कर जाता है। कैसे ये सूर्य है, ये भी किसका चक्कर लगा रहा है? आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। जब आकाश गंगा ये हमारे ग्रह हैं, ये भी तो इसके साथ हैं। ये क्या यहीं रुके रहेंगे? ये भी इसके साथ चलेंगे। नक्षत्र हैं, नक्षत्र के यहाँ रुकेंगे? नक्षत्र भी धीरे धीरे ऐसे चलते रहेंगे। तारामंडल है, ये क्या रुके रहेंगे? ये भी चक्कर लगाते रहेंगे। सब मतलब चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य भी चक्कर लगा रहा है, नक्षत्र भी चक्कर लगा रहा है, तारामंडल भी चक्कर लगा रहा है। तो एक महीने में 2.25 मतलब 1-2 नक्षत्र और थोड़ा और इतने नक्षत्र को पार कर जाता है। कौन? हमारा सूर्य। तो अब ये समझ गए क्या है? ब्रह्मांड। उसके बाद क्लस्टर, उसके अंदर क्या आएगा? आकाश गंगा, फिर तारामंडल, वो फिर नक्षत्र, फिर सौरमंडल, फिर हमारा क्या आ गया? सन आ गया। अब बताते हैं ब्रह्मांड के बारे में। एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज लेमन तेरे, उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया, मतलब ब्रह्मांड के बारे में बताया कि ब्रह्मांड कैसे बना। तो उनको समझ लेते हैं। ये क्या हो गया? अच्छा, ब्रह्मांड। कौन वैज्ञानिक थे? जॉर्ज लेमन तेरे। इसको मिटा देते हैं। कौन थे? जॉर्ज लेमन थेरे। ये ईसाई धर्म के एक पादरी थे। कहाँ? बेल्जियम में रहते थे। इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या कहा? एक तारा था पहले बहुत बड़ा, जिसकी डेंसिटी कितनी थी? बहुत घनी थी, जिसकी डेंसिटी ब्लैक होल से भी ज़्यादा थी। ब्लैक होल की सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? ब्लैक होल की। लेकिन ब्लैक होल से भी ज़्यादा डेंसिटी थी। क्या हुआ? अचानक उसमें क्या हुआ? विस्फोट हो गया। किसमें? एक तारा था, उसकी डेंसिटी कितनी थी? ब्लैक होल से भी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा घना था। उसमें क्या हो गया? अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट हो गया तो क्या हुआ? वो थोड़ा टूट के इधर गिरा, थोड़ा उधर, ऐसे क्या हुआ? इसी तरीके से विस्फोट होने के बाद क्या हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। समझिए, आकाश गंगा बना ली। तारे में विस्फोट हुआ तो क्या बनाई? आकाश गंगा बना ली उसने। सब थोड़ा इधर गिरा, थोड़ा इधर, तो ये एक आकाश गंगा बन गई। हमारी मंदाकिनी बनी, फिर देवयानी बनी, NGC-33, ऐसे करके 100 अरब आकाश गंगा बना ली। इनका क्या कहना है कि एक था, क्या था? ब्लैक होल से भी ज़्यादा घनत्व जिसका था, एक तारा था। उसमें अचानक से किसी वजह से खिंचाव के कारण क्या हुआ? ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने पे लाखों करोड़ों अरबों संख्यों मतलब हजारों तारों का निर्माण हो गया, जिससे क्या? गैलेक्सियाँ बन गई। ये गैलेक्सी बनी, ऐसे करके कितनी 100 अरब गैलेक्सियाँ बन गई। और एक गैलेक्सी में कितने 100 अरब तारे आ गए। समझे? अगर शॉर्टकट में इनकी भाषा समझे तो मतलब क्या ये कहना चाह रहे हैं कि एक बहुत मोटा लड्डू था, जैसे बूंदी वाला लड्डू देखे हैं, जिसमें छोटी छोटी बूंदी होती हैं। और क्या हुआ? उसको क्या? बहुत बड़ा लड्डू था, उसको क्या हुआ? उसको फोड़ दो। यहाँ फोड़ दिए तो क्या हो गया? थोड़ा उधर गिरेगा, थोड़ा इधर गिरेगा। लड्डू की बूंदी क्या हो गई? बूंदी एक तरीके से समझिए तारा है, ठीक है। और पूरा बूंदियों का समूह बना दें तो एक लड्डू था। और जब वो गिरा तो थोड़ा इधर गिरा, थोड़ा इधर गिरा, सब पूरा छिटरा गया, सारे जगह में फैल गया। उससे क्या बन गया? ब्रह्मांड।
जैसे एक लड्डू लें, उसको यहाँ बोर्ड पे मार दें अगर, तो यहाँ होगा कुछ बूंदी इधर गिरेंगी, कुछ इधर गिरेंगी, कुछ इधर गिरेंगी, कुछ इधर गिरेंगी, ऐसे क्या हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। किसने बताया था? जॉर्ज लेमन तेरे ने। पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने? जॉर्ज लेमन तेरे ने। ये कौन थे? ईसाई धर्म के एक पादरी थे, और कहाँ रहते थे? बेल्जियम के थे, बेल्जियम में रहते थे ये पादरी। ठीक है, ये समझ गए ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। शुद्ध भाषा में समझिए कि एक क्या था, लड्डू था, वो फूट गया, फूट के बहुत लड्डू की बूंदियाँ क्या छितरा गई, इधर उधर गिर गई, तो उससे क्या हो गया, ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। ठीक है, इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, ये तो ब्रह्मांड बन गया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमन तेरे ने। इसके बाद एक सूर्य के बारे में कहने, मतलब सूर्य और पृथ्वी से संबंधित कुछ वैज्ञानिक आए। जैसे पहले वैज्ञानिक कौन आए? टालमी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यानी हमारी ये पृथ्वी है और इसका चक्कर कौन लगा रहा है? सूर्य लगा रहा है। ये हमारा सन है और सन किसकी चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ये कौन बोले? टालमी बोले। इन्होंने कहा कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसीलिए सूर्य उदय होता है और अस्त होता है। ये क्या किए होंगे? ये सो रहे होंगे, सोते सोते सुबह सुबह सो के उठे गए होंगे इधर उधर, आके देखेगा सूर्य निकला है, शाम को देखे होंगे क्या, सूर्य अस्त होगा। बिना कोई सेंस लगाए बोल दिए होंगे क्या, कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसीलिए अस्त हुआ और उदय हो गया, मतलब उदय हुआ और अस्त हो गया। अजर्रा मतलब ये, और ये क्या कहलाए? वैज्ञानिक कहलाए। कौन वैज्ञानिक? टालमी। क्या बोले? कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, इसीलिए उदय होता है और अस्त हो जाता है। क्या ये सच है? रियल? ये तो गलत है। तो इनका जो सिद्धांत था, इनको गलत बताया गया। इसके बाद एक वैज्ञानिक दूसरे आए। दूसरे वैज्ञानिक और आए, कापरनिकस। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है। क्या है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इन्होंने थोड़ा सही बोला। क्या बोला? कि ये जो हमारा, इन्होंने क्या बोला था, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। इन्होंने क्या कहा था? सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जो कापरनिकस आया, इन्होंने क्या बोला? ये हमारा सूर्य है, ये पृथ्वी है। इन्होंने क्या बताया? कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन कैसे? बिल्कुल गोल गोल लगाती है। क्या पृथ्वी हमारी गोल गोल चक्कर लगाती है? नहीं। इनका भी सिद्धांत को काट दिया गया। इन्होंने कहा इनका भी सिद्धांत गलत ठहराया गया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोल गोल चक्कर नहीं लगाती, किसका? सूर्य का। इनका भी सिद्धांत गलत बता दिया गया। उसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आए। इसके बाद केपलर एक वैज्ञानिक आए। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया जो हमारा सूर्य है और जो पृथ्वी है, ये क्या हो गई? पृथ्वी। इन्होंने कहा पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती तो है, लेकिन गोल गोल नहीं। कैसे? दीर्घवृत्ताकार लगाती है। टालमी आए, इनके सिद्धांत को कापरनिकस ने काट दिया। कहा सूर्य पृथ्वी का चक्कर तो नहीं लगाता, ये तो बिल्कुल सो के उठे थे, ऐसे बोल दिए। ठीक है, इनको वैज्ञानिक बोल दिया गया अपनी भाषा में। अब समझिए अपने गांव की भाषा में इनको क्या बोला जाता। अब आप समझ सकते हैं, यूट्यूब पे बोल नहीं सकते ना। उसके बाद कौन आया? कापरनिकस आए। कापरनिकस क्या बोले? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती तो है, लेकिन कैसे? गोल गोल लगाती है। इनके सिद्धांत को भी काट दिया गया। इसके बाद किसने काटा? केपलर ने। केपलर अपना अलग सिद्धांत लेके आए। इन्होंने क्या बताया? कि सन जो है, सन का चक्कर कौन लगा रही? पृथ्वी लगा रही है, लेकिन कैसे? दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रही है। समझे? इनका सिद्धांत ये सही तो था, लेकिन ये प्रूव करके नहीं दिखा पाए। कहा इनका सिद्धांत तो सही है, लेकिन ये प्रूव करके अपना नहीं दिखा पाए। क्यों? जो चीज़ हम बता रहे हैं उसको हमको प्रूव करके भी दिखाना है। ठीक है,
अगर हम इसको प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब वो सिद्धांत गलत है, लेकिन इनका सिद्धांत तो सही था लेकिन ये प्रूफ नहीं कर पाए। इसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आए, कौन? गैलीलियो आए। इसके बाद चलो इसको मिटा देते हैं, मिटाल के थोड़ा ऊपर लिखते हैं। जगह कम थी। पहले कौन आए थे? टालमी आए। दूसरे कौन आए? कापरनिकस। इन्होंने क्या बताया? जो पृथ्वी हमारी स्थिर है, कौन चक्कर लगा रहा है? सूर्य चक्कर लगा रहा है। इन्होंने ये सन, ये पृथ्वी बताई। ये क्या बताया? ये सन है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी चक्कर तो लगा रही लेकिन कैसी? गोल गोल चक्कर लगा रही। ठीक है। इसके बाद कौन आए थे? केपलर। केपलर इन्होंने क्या कहा? ये कौन हमारा सन है, चक्कर कौन लगा रही है? पृथ्वी। इन्होंने कुछ सही बताया लेकिन ये कहा कि ये प्रूव नहीं करके दिखा पाए। क्या मतलब? कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा तो रही है लेकिन दीर्घवृत्ताकार पथ पे लगा रही है, लेकिन ये इसको प्रूफ नहीं कर पाए। उसके बाद एक वैज्ञानिक है गैलीलियो। कौन से वैज्ञानिक आए? गैलीलियो। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने क्या किया? एक अपनी दूरबीन बनाई। गैलीलियो ने क्या किया? गैलीलियो ने क्या किया? एक दूरबीन को ब्रह्मांड में भेज दिया। एक दूरबीन को क्या किया? ब्रह्मांड में भेज दिया और प्रूव करके दिखा दिया कि कौन? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। कौन? सन का चक्कर कौन लगा रही है? पृथ्वी। कैसे? दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रही है। समझे? इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए। कौन? एडमिन हब्बल। कौन आए? एडमिन हब्बल। इन्होंने एक सुपर क्रांच का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या बताया? एडमिन हब्बल आए, ये एक हब्बल नामक टेलीस्कोप का इन्होंने आविष्कार किया और उसको कहाँ? अंतरिक्ष में भेज दिए। अंतरिक्ष में भेज दिए। वहाँ उन्होंने क्या देखा? अंतरिक्ष में जब टेलीस्कोप को भेजे तो वहाँ देखे कि जितने भी तारे हैं वो सब एक दूसरे से कहाँ? दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। अर्थात क्या हुआ? उन ब्रह्मांड का आकार अभी भी बढ़ रहा है, मतलब गैलेक्सियों का आकार बढ़ रहा है। क्या किए? ये टेलीस्कोप का आविष्कार किए और उसी टेलीस्कोप को कहाँ भेज दिए? ब्रह्मांड में भेज दिए। ब्रह्मांड में भेजे, जब देखेगा ये क्या देख रहे हैं कि जितने भी तारे हैं सभी एक दूसरे से कहाँ? दूर जा रहे हैं। एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं सारे तारे एक दूसरे से। कोई शक्ति है, इन्होंने क्या बताया? कोई ऐसी शक्ति है जो इन ताराओं को खींच रही है अपनी ओर। ये इसी के कारण क्या हुआ था? पहले ब्लास्ट हुआ था। पहले क्या था? एक तारा था, इसी फोर्स के कारण इनमें कोई बल लग रहा था, बल को इनको अपनी ओर खींच रहा था। उसी से क्या हुआ था? एक तारे में ब्लैक होल से भी ज़्यादा जिसका घनत्व था, वो में क्या हुआ? उसमें क्या हुआ था? ब्लास्ट हुआ था, जिससे क्या बना था? पूरा ब्रह्मांड बना था। और अब इन्होंने जब हब्बल नामक टेलीस्कोप भेजा अंतरिक्ष में, तब ये क्या देखते हैं कि जितने भी तारे हैं सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वो दूर जा रहे हैं, यानी ब्रह्मांड का आकार अभी भी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इन्होंने क्या बताया कि कोई ऐसी शक्ति होगी जो इनको अपनी ओर खींच रही है, यानी एक दूसरे से दूर कर रही है। जब ये शक्ति काम करना बंद कर देगी तो जितने भी तारे हैं वो फिर से आपस में पास आके फिर से एक लड्डू का आकार ले लेंगे, यानी वही वाला जो लड्डू फूटा था वही लड्डू आके जुड़ जाएगा। उसी को क्या कहा गया? सुपर क्रांच। क्रांच या सुपर क्रांच? क्या? क्रांच या सुपर क्रांच बोल दिया गया। सुपर
इससे पहले वैज्ञानिक थे जॉर्ज लेमन तेरे, ईसाई धर्म के पादरी थे। उन्होंने क्या कहा था, एक लड्डू था, उसकी डेंसिटी बहुत घनी थी, बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाला था। वो क्या हुआ, विस्फोट हुआ तो क्या ब्रह्मांड बना। और इन्होंने क्या देखा, जब हब्बल नामक टेलीस्कोप भेजे अंतरिक्ष में, तो ये क्या देखे कि जितने भी तारे हैं जो बने थे तारे लड्डू से, वो सारे तारे आपस में एक दूसरे से क्या दूर जा रहे हैं, यानी ब्रह्मांड का आकार बढ़ रहा है और कोई शक्ति है इनको खींच रही है। वही शक्ति जब काम करना बंद कर देंगी तो फिर से आके आपस में जुड़ जाएंगे। तो जितने भी पृथ्वी है, हमारे आसपास के ग्रह हैं, सूर्य है, ये सब क्या हो जाएगा, फिर से एक में गुलिया जाएंगे, फिर से एक लड्डू का निर्माण कर लेंगे। तो उसी को कह दिया गया क्रांच या सुपर क्रांच कहा गया। तो ये पृथ्वी सब एक में जाके सिमट जाएगी, समझे, उसी में एक फिर से एक तारा बन जाएगा, मतलब एक लड्डू फिर से हो जाएगा। अभी तो छोटी छोटी बूंदी है, फिर क्या हो जाएगा, एक लड्डू हो जाएगा। इसी को क्या कहा गया, सुपर क्रंच। तो सबसे पहले अब देखते हैं कितना पढ़े हम। सबसे पहले क्या, टालमी वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या कहा कि जो सूर्य है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, इसीलिए अस्त और उदय होता है। दूसरे आए कौन, कोपरनिकस। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो सन है उसका चक्कर कौन लगा रही है, पृथ्वी, लेकिन कैसे, गोल गोल लगा रही है। तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत था, इनका भी काट दिया गया। उसके बाद केपलर आए, इन्होंने कहा पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है दीर्घवृत्ताकार पथ पे। इन्होंने बताया तो सही, लेकिन ये प्रूफ नहीं कर पाए। उसके बाद कौन आया, गैलीलियो आए। गैलीलियो ने दूरबीन से देख के बता दिया कि क्या, सूर्य का चक्कर कौन लगा रही है, पृथ्वी लगा रही है। कैसे, दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रही है। इनका ये सत्य मान लिया, प्रूफ है, तो इनका अभी भी चल रहा है, यही माना जाता है। उसके बाद एक एडविन हब्बल नामक वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुपर क्रांच का सिद्धांत दिया, यानी जितने तारे हैं ब्रह्मांड में क्या भेजा, एडविन हब्बल नामक टेलीस्कोप ब्रह्मांड में भेज दिया। उन्होंने देखा कि जितने भी तारे हैं वो एक दूसरे से कहाँ दूर जा रहे हैं, ठीक, यानी ब्रह्मांड का आकार बढ़ रहा है। जो ये शक्ति काम करना, कोई शक्ति इनको अपनी ओर खींच रही है, ये काम करना जब छोड़ देगी, बंद कर देगी, तो ये आके आपस में मिल जाएगा। वही क्या हुआ, क्रांच या सुपर क्रांच होगा। भाई कोई शक्ति है इनको खींच रही है, ऐसे खींचती रहेगी धीरे धीरे। क्या किया है, उस शक्ति से भाई कह दिया जाए कि ज़्यादा ना खींचो, क्योंकि ज़्यादा खिंचाव से भी क्या टूट सकता है। और ज़्यादा जब ये शक्ति काम करना बंद कर देगी तब भी फिर से सब एक में आ जाएगी लड्डू, तब भी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। और ज़्यादा खींचेगा तब भी खिंचाव से क्या होगा, इसका आकार बढ़ेगा, धीरे धीरे खींचेगा अपनी ओर, तो अंदर क्या है, सब ज्वालामुखी है वो भी क्या होगा, खिंचाव से सतह पर आ जाएगा, तब भी क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, पृथ्वी का अंत हो सकता है। इसीलिए भैया जहाँ पे है वहीं स्थिर रहे ये शक्ति, आगे पीछे ना खींचे ज़्यादा, इसी में क्या है, सबकी भलाई है। ठीक है, अब इतना याद हो गया, ये लगभग आपको याद हो गया होगा, ये इतना क्लियर कर लीजिए। पहले हमने क्या बताया, तारा, फिर तारामंडल, नक्षत्र, तारामंडल बताया, ठीक है। उसके बाद क्या बताया, वैज्ञानिक बताया, टालमी, कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, एडविन हब्बल, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।